हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रमुख योजनाएं, केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले भी हमने एक वीडियो इस योजना से संबंधित बना दिया है और चैनल पे अपलोड है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इनको देखना ना भूलें, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वनडे हो, चाहे पीसीएस हो, आईएएस हो या फिर आरओ का एग्जाम हो, सब में पूछा जाएगा यहाँ से प्रश्न, क्योंकि योजनाओं से प्रश्न जरूर आता है। तो चलिए, कल हमने जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तक पढ़ा था। आज हम जो पढ़ेंगे वह है हमारी योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। पहले जान लेते हैं कि योजना में जो है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। तो योजना में महत्वपूर्ण होता है डेट, कब डेट और वर्ष, किस वर्ष में और किस वर्ष में ये योजना जारी की गई। और दूसरा होता है किसके द्वारा। तीसरा होता है मंत्रालय और उद्देश्य इसका क्या है। और बहुत होता है तो टाइम पीरियड, कि कार्यकाल इसका कितने वर्ष का है, ये पूछा जाता है। मोस्टली यही पूछा जाता है। बाकी और अपर लेवल के यानी कि आईएएस वगैरह में इसके बहुत सारे जो फंक्शनल वर्क रहते हैं सब पूछा जाता है। तो हमको पूरा यहाँ पे पूरा अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अनुमोदन कब हुआ? तो 1 जुलाई 2015 को हुआ। इस योजना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समेकित वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम तथा खेत में जल प्रबंधन को मिला दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन कौन सी योजना को इसमें मिलाया गया है। तो इसमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समेकित वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम और खेत में जल प्रबंधन को मिला दिया गया है। नेक्स्ट है इसका लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य क्या है? उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन। इस योजना हेतु अंतरिम बजट 2024-25 यानी कि रिसेंटली जो इस ईयर बजट आया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो ये जो बजट है ये अंतरिम बजट है। जब आगे गवर्नमेंट बन जाएगी तो फिर जो है पूर्ण बजट पारित होगा। तो इस योजना हेतु अंतरिम बजट यानी कि 2024-25 में 11,391 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट जो योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, इंपॉर्टेंट है। शुभारंभ कब हुआ? तो 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से। कहाँ से? राजस्थान के सूरतगढ़ से। कब प्रारंभ हुआ? तो यह 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा दिया। कि कौन सा नारा दिया था? तो स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा दिया। लक्ष्य क्या था इस योजना का? तो मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु किसानों को मृदा की वास्तविक स्थिति को बताना, जिससे संपोषणीय कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। अगले 3 वर्षों में 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना। ये कार्ड प्रत्येक 3 वर्ष के चक्र में एक बार जारी किए जाएंगे। यह योजना कृषि एवं सहकारिता विभाग की देखरेख में भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है। नेक्स्ट कौन सी योजना है? तो नेक्स्ट है मेक इन इंडिया, महत्वपूर्ण योजना है। प्रारंभ कब हुआ? तो 25 सितंबर 2014 को इसका प्रारंभ किया गया। लक्ष्य क्या है? तो विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन हेतु भारत को महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना। इसके लिए 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। कितने औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है? तो 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। योजना कब आई? तो 25 सितंबर 2014 को आई है। नेक्स्ट जो योजना है यह है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन है, इंपॉर्टेंट योजना है। 25 जून 2015 को आई। उद्घाटन कब हुआ? तो 25 जून 2016 को पुणे में जो है कार्यान्वयन रूप में इसका उद्घाटन हुआ। लक्ष्य क्या है इसका? तो लक्ष्य जो है यह है शहरों में मूल बुनियादी सुविधाओं का विकास कर नागरिकों को सभ्य एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली प्रदान करने के साथ एक स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण का निर्माण करना। सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र रूप से 100 स्मार्ट सिटीज वितरित किए जाने का लक्ष्य है। सबसे ज़्यादा स्मार्ट शहर उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 13, तथा दूसरे क्रम पर तमिलनाडु 12। तमिलनाडु में 12 जो है स्मार्ट शहर हैं को प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश की कोई भी एग्जाम के लिए, कि सबसे ज़्यादा स्मार्ट शहर जो हैं वह उत्तर प्रदेश में है और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। वित्तीयन तो केंद्र द्वारा प्रति शहर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए और इतनी ही राशि का योगदान राज्य द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट कौन सी योजना है? तो नेक्स्ट है अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। प्रारंभ कब हुआ? तो इसका प्रारंभ हुआ 25 जून 2015 को नई दिल्ली में। लक्ष्य क्या है? 1 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहरों सहित सभी राजधानियों में परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। प्रमुख क्षेत्र क्या है इसके? तो प्रमुख क्षेत्र है जलापूर्ति, सीवरेज सुविधा
एवं सेप्टेज प्रबंधन। तीसरा क्या है तो बाढ़ को कम करने हेतु वर्षा जल का प्रबंधन। पैदल मार्ग, गैर मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं तथा पार्किंग स्थल। बच्चों के लिए हरित स्थलों, पार्कों तथा मनोरंजन केंद्रों का निर्माण एवं उन्नयन, जिनसे शहरों में भव्यता बढ़े। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया प्रारंभ कब हुआ तो 5 मार्च 2016 को नोएडा यानी कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में शुभारंभ हुआ इसका 5 मार्च 2016 को। लक्ष्य क्या है तो संस्थागत शाख संरचना तक अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना। सभी वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति, जनजाति तथा एक महिला ऋणग्राहियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण किसी नव उद्यम हेतु उपलब्ध करवाना है इसका लक्ष्य। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रारंभ कब हुआ तो 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर इसका शुभारंभ हुआ। लक्ष्य क्या है तो आगामी 4 वर्षों यानी कि 2016 से 20 के दौरान देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना। यह योजना जो है श्रम बाजार में नव प्रवेशी और 10वीं तथा 12वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। योजना में प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन 8,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिए जाने का भी प्रावधान है। बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का चौथा चरण शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D मुद्रण आदि नए पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट कौन सी योजना है तो ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महत्वपूर्ण योजना है। प्रारंभ कब हुआ 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से स्टार्ट हुआ यह योजना। लक्ष्य क्या है तो लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना। प्रारंभ में इसे देश के सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लागू किया गया था, जिसके तहत 1 वर्ष में जन्म लिंगानुपात में यानी कि सेक्स रेशियो एट बर्थ में 10 अंकों की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। वर्तमान में इस योजना का विस्तार भारत के समस्त जिलों तक किया जा चुका है। किसका तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का। यह 3 मंत्रालयों यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। तीनों मंत्रालय को आप याद करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ कब हुआ तो 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से इसका शुभारंभ किया गया। लक्ष्य क्या है तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना। आदर्श वाक्य इसका क्या है तो स्वच्छ ईंधन बेहतरीन जीवन, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन इसका जो है आदर्श वाक्य है। यह योजना BPL परिवारों के लिए प्रत्येक LPG कनेक्शन पर 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 13 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से 25-26 तक की 3 वर्षों में 75 लाख LPG कनेक्शन जारी करने के लिए इस योजना के विस्तार को मंजूरी प्रदान की। 75 लाख अतिरिक्त उज्ज्वला कनेक्शन के प्रावधान से इस योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 10 करोड़ 35 लाख हो जाएगी। नेक्स्ट योजना है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया प्रारंभ कब हुआ तो 15 अगस्त 2015 को घोषणा, जबकि 16 जनवरी 2016 को शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है तो नवोन्मेष को बढ़ाना तथा कारोबार की शुरुआत हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन। अर्हता क्या है तो कंपनी का गठन अथवा पंजीकरण भारत में हो। संस्था की पंजीकरण निगमीकरण की तिथि से 7 वर्ष, बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र हेतु 10 वर्ष तक ध्यातव्य है कि पहले या 5 वर्ष थी। किसी वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार टर्नओवर 25 करोड़ से अधिक ना हो। वह प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा आधारित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं अथवा सेवाओं के नवप्रवर्तन, विकास, अनुप्रयोग या वाणिज्यीकरण के संबंध में कार्य कर रहा हो या इसमें बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन अथवा परिसंपत्ति सृजन का सामर्थ्य विद्यमान हो। नवप्रवर्तन आधारित स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड की स्थापना।
इस फंड का प्रबंधन सिडबी द्वारा किया जाएगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्टार्टअप इंडिया अभियान का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप इंडिया को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। प्रारंभ कब हुआ? 25 जून 2015 को प्रारंभ हुआ। लक्ष्य क्या है? तो 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना था इसका लक्ष्य। यह योजना जनगणना 2011 के अनुसार घोषित सभी 4041 संविधिक कस्बों यानी कि स्टैट्यूटरी टाउन को कवर करेगी। कार्यान्वयन जो है इसका 3 चरण में होगा। पहला जो चरण है वह अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक 100 शहरों के लिए है। और दूसरा चरण जो था यह अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक अतिरिक्त 200 शहरों के लिए था। और तीसरा चरण अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक शेष सभी शहरों के लिए था। 3 चरण में ये योजना जो है कार्यान्वित की गई। इस योजना का 31 दिसंबर 2024 तक विस्तार कर दिया गया है। यानी कि ये जो टाइम चल रहा है अभी 2024 चल रहा है, इसमें इसका जो विस्तार हुआ है यह 31 दिसंबर तक हो गया है इसका विस्तार। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का। अब नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तो प्रारंभ कब हुआ? 20 नवंबर 2016 को। लक्ष्य क्या है? तो वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास इसका लक्ष्य है। वित्तीय तो मैदानी क्षेत्रों में प्रति इकाई 1,20,000 रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये की सहायता। लाभान्वितों की पहचान हेतु सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 का उपयोग किया जाएगा। लाभान्वित को 70,000 रुपये तक ऋण लेने की सुविधा है। मकान के मौजूदा 20 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है। वित्तीयन कैसे होगा? तो 60:40 मैदानी क्षेत्र में यानी कि 60% जो रहेगा यह केंद्र देगा और 40% राज्य। मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में 90% जो है केंद्र देगा और 10% राज्य की हिस्सेदारी रहेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY हेतु अंतरिम बजट 2024-25 में 80,671 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। प्रारंभ कब हुआ? तो 21 फरवरी 2016 को। लक्ष्य क्या है? पूरे देश में स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु 300 ग्रामीण क्लस्टरों का विकास, जिन्हें रूर्बन क्लस्टर नाम दिया गया है। राज्य सरकारों द्वारा ऐसे ग्राम पंचायतों के समूह का चयन किया जाएगा जिनकी संख्या एक मैदानी तथा तटीय भागों में 25 से 50,000 एवं रेगिस्तानी पहाड़ी द्वीपीय तथा जनजातीय क्षेत्रों में 5 से 15,000 तक हो। वित्तीयन कैसे है? तो इसका जो वित्तीयन है वर्ष 2022-23 हेतु 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है उदय या उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। उदय योजना या फिर उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना प्रारंभ कब किया गया? तो 20 नवंबर 2015 को इसका प्रारंभ हुआ। लक्ष्य क्या है? तो बिजली वितरण कंपनियों यानी कि डिस्कॉम को वित्तीय सुधार एवं पुनरुत्थान। कार्यान्वयन तो ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। झारखंड इस योजना में शामिल होने वाला पहला राज्य है। उदय योजना में शामिल होने वाला पहला राज्य जो है यह झारखंड है। और इसका कार्यान्वयन किसके द्वारा होगा? तो इसका कार्यान्वयन ऊर्जा मंत्रालय द्वारा होगा। और इसका जो प्रारंभ हुआ तो 20 नवंबर 2015 को हुआ। और बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं पुनरुत्थान उदय योजना का उद्देश्य है, लक्ष्य है। नेक्स्ट योजना जो है यह प्रधानमंत्री जनधन योजना, इंपॉर्टेंट योजना है। प्रारंभ 28 अगस्त 2014 को। मेरा खाता भाग्य विधाता आदर्श वाक्य के साथ। मेरा खाता भाग्य विधाता इसका आदर्श वाक्य है। लक्ष्य क्या है? तो वंचित वर्गों का वित्तीय समावेशन। घटक क्या है इसके? तो वंचित एवं गरीब लोगों को वित्तीय सेवाओं यथा बचत बैंक खाता, साख, बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता। वित्तीय जागरूकता का संवर्धन एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से संबद्ध करना। रुपे डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। उपलब्धि क्या है इस योजना की? तो योजना के तहत 10 अगस्त 2022 तक कुल 46 करोड़ 25 लाख खाते खोले जा चुके हैं। इनमें जो है 55.59% यानी कि 25 करोड़ 71 लाख जनधन खाता धारक महिलाएं हैं। नेक्स्ट जो योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इंपॉर्टेंट योजना 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट हुआ। मुद्रा जिसका फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी।
माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मुद्रा का फुल फॉर्म भी किसी किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद कर लीजिएगा। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के एक अनुषंगी इकाई के रूप में किया गया। लक्ष्य क्या है इसका? तो लक्ष्य है धनहीन को धन प्रदान करना, यानी कि फंडिंग टू दी अनफंडेड, यानी धनहीन को धन प्रदान करना इसका लक्ष्य है। पिरामिड के निम्नतम स्तर के व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम वैश्विक स्तर की एकीकृत वित्तीय सहायता सेवा प्रदान करना है इसका उद्देश्य। सुविधा क्या है इस योजना में? तो योजना के अंतर्गत सूक्ष्म संस्थाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला जो है शिशु उद्योग, तो इसमें जो ऋण दिया जाएगा 50,000 रुपये तक। किशोर उद्योग है, उसमें ऋण होगा 50,000 से 5 लाख तक। और तरुण उद्योग जो है, इसमें जो ऋण दिया जाएगा या 5 लाख से 10 लाख रुपए तक दिया जाएगा। 24 मार्च 2023 तक इस योजना के तहत कुल लगभग 23.2 लाख करोड़ रुपए की धनराशि के लिए स्वीकृत किए गए ऋणों की संख्या 40,82 लाख है। कुल ऋणों में से लगभग 69% ऋण महिला उद्यमियों के लिए स्वीकृत किए गए हैं और 51% ऋण SC, ST, OBC श्रेणियों के कर्जदारों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। नेक्स्ट योजना है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना प्रारंभ कब हुआ? तो 1 जून 2015 को पूर्व की स्वावलंबन योजना का विलय, पूर्व में जो स्वावलंबन योजना थी उसका विलय कर लिया गया। किसमें? अटल पेंशन योजना में। और अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई? तो 1 जून 2015 को। लक्ष्य क्या है इसका? तो इसका जो लक्ष्य है वह है निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। अभिदाताओं को उनके अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1,000 से 5,000 के बीच पेंशन का प्रावधान। पात्रता क्या है इसमें इस योजना में? तो इस योजना के लिए योग्यता यानी कि पात्रता जो है 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाताधारक पात्र हैं इसके। अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि जो है वह 20 वर्ष है। 5 वर्षों तक अंशदान का 50% या 1,000 रुपये प्रति वर्ष जो भी कम हो का वहन सरकार द्वारा, मतलब सरकार करेगी उसका वहन। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रारंभ कब हुआ? तो 9 मई 2015 को कोलकाता से प्रारंभ किया गया। लक्ष्य क्या है? सभी भारतीय विशेषकर गरीब और कमजोर तबकों एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए संवैधानिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण। योजना की अवधि जो है यह 1 वर्ष यानी कि 1 जून से 31 मई तक। पात्रता क्या है? तो 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाताधारक पात्र होंगे। प्रीमियम राशि जो है वह है 12 रुपये प्रति वर्ष स्वतः भुगतान प्रणाली के माध्यम से, जिसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। यानी कि पहले इसमें जब ये योजना शुरू हुई थी तो इसमें जो प्रीमियम राशि थी वह 12 रुपये थी, लेकिन अब जो है इसको बढ़ाकर 2022 से इसको बढ़ाकर के 20 रुपये कर दिया गया है। दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता पर 2 लाख रुपए, आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। प्रारंभ कब हुआ? तो 9 मई 2015 को प्रारंभ किया गया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। लक्ष्य क्या है? तो जीवन बीमा को बढ़ावा देने के साथ साथ पॉलिसी धारक की मृत्यु पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना। पात्रता क्या है इसके लिए? तो 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति इसके पात्र हैं। प्रीमियम राशि जो है 330 रुपये था पहले, जिसे अब जो है 1 जून 2022 से बढ़ा करके 436 रुपये कर दिया गया है। जोखिम कवरेज 2 लाख रुपए है इसमें। नेक्स्ट योजना है स्वच्छ भारत मिशन। महत्वपूर्ण योजना है ये भी। प्रारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 2014 से। लक्ष्य क्या है? गांधी जी की 150वीं यानी कि 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना। अंतरिम बजट 2024-25 में इस अभियान हेतु 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा वित्तीयन जो होता है यह 75-25 का है, यानी कि 75% जो है यह केंद्र सरकार देगी और 25% राज्य सरकार की हिस्सेदारी होगी इसमें के अनुपात में। पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु अनुपात जो है इसमें 90% जो है यह केंद्र की हिस्सेदारी रहेगी और 10% राज्यों की। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु अंतरिम बजट 2024-25 में 7,192 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अन्य यहाँ पे कुछ प्रमुख योजनाएं दी हुई हैं, ऐसे क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है, इनको भी देख लेते हैं। तो गंगा ग्राम
परियोजना का शुभारंभ हुआ था कब? 23 दिसंबर 2017 को। इस योजना की नोडल एजेंसी कौन थी? तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय जो है वह इस योजना का नोडल एजेंसी है। कौन सी योजना का? तो गंगा ग्राम परियोजना का। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य का शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था सौभाग्य का शुभारंभ? तो यह हुआ था 25 सितंबर 2017 को। नेक्स्ट योजना, इस योजना का परिचालन किया जाएगा, यानी कि सौभाग्य योजना का परिचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका परिचालन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड REC द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नाम का शुभारंभ हुआ 14 अप्रैल 2016 को। नाम का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है नाम का फुल फॉर्म। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में इसे कार्यान्वित किया जाता है। किसे? तो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंजोर्टियम द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ हुआ था। कब हुआ था? तो 21 जुलाई 2017 को हुआ था। LIC द्वारा संचालित यह पेंशन योजना है 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा संकल्प एवं स्ट्राइव योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। कब? तो 11 अक्टूबर 2017 को स्वीकृति प्रदान की गई। संकल्प एवं स्ट्राइव योजनाएं समर्थित हैं किसके द्वारा? तो विश्व बैंक द्वारा समर्थित हैं। संकल्प का पूर्ण रूप क्या है? तो संकल्प का जो पूर्ण रूप है वह है स्किल्स एक्विजिशंस एंड नॉलेज अवेयरनेस एंड लाइवलीहुड प्रमोशन। संकल्प का फुल फॉर्म होगा स्किल्स एक्विजिशंस एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। नेक्स्ट है स्ट्राइव का फुल फॉर्म। स्ट्राइव का फुल फॉर्म क्या है? तो स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट। स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट स्ट्राइव का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल चिन्हित रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो 1309 रेलवे स्टेशन है। इस योजना के पहले चरण में शामिल रेलवे स्टेशनों की संख्या तो 508 है। पहले चरण में सर्वाधिक रेलवे स्टेशन की संख्या सर्वाधिक रेलवे स्टेशनों की संख्या वाले 4 राज्य हैं। कौन कौन से? तो उत्तर प्रदेश है 55, राजस्थान से 55, बिहार से 49 और महाराष्ट्र से 44। 28 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर भारतीय प्रवासियों के लिए शुभारंभ की गई योजना का नाम है तो वैभव फेलोशिप योजना नाम है इसका। इसके क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी कौन सी है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है किस योजना के लिए? तो वैभव फेलोशिप योजना के लिए। नेक्स्ट है मई 2023 में जल संरक्षण की वह योजना जिसे अपने मूल वर्ष 2025 की समाप्ति तिथि से अतिरिक्त 2 वर्ष तक यानी कि वर्ष 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। तो यह है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना है जिसे अपनी समाप्ति तिथि यानी कि 2025 से बढ़ा करके इसका कार्यकाल कर दिया गया 2027 तक। तो यह होगी अटल भूजल योजना। तो ये रही कुछ प्रमुख योजनाएं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, इनको पढ़ लेना। तो ये हम इन योजनाओं को पढ़ लिए और आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आई होप कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और अभी जो बचा टाइम हमको मिला है ये कि अभी एग्ज़ाम डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कब होगा कब तक होगा, बट एग्ज़ाम इसी साल होगा आपका और इसके लिए आप लोग अभी जो टाइम मिला है इसको अच्छे से इसमें जो भी सब्जेक्ट है उसको प्रिपेयर करिए, अच्छे से तैयारी करिए, बिल्कुल भी फ्री मत बैठे रहिए वरना जो पढ़े हैं वो भी भूल जाएगा और आगे फिर बर्डन ज़्यादा पड़ जाएगा और टाइम भी कम पड़ जाएगा अचानक से अगर डेट आ गई तो इसलिए पूरी गंभीरता के साथ पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई के साथ नो कंप्रोमाइज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।